अगर ज़िंदगी में राजा बनना चाहते हो तो राजा बनने का पहला नियम समझ लो कि खुद की ज़िंदगी की गाड़ी खुद चलाओ। जिस दिन तुम खुद की ज़िंदगी का जिम्मा खुद लेते हो उस दिन तुम राजा बनने के पथ पे चलते हो। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खुद चलाना नहीं जानते, वो दूसरों के हाथ में दे देते हैं, बोलते हैं कि तू चला भाई मेरी ज़िंदगी की गाड़ी। और ऐसे लोग कठपुतली होते हैं, दूसरे चलाते हैं और ये नाचते हैं, दूसरे कुछ कहते हैं ये करते हैं, दूसरे कुछ कहते हैं ये करते हैं। दूसरे लोगों को जब इन्हें हंसाना होगा तब ये हंसेंगे, दूसरे लोगों को जब इन्हें रुलाना होगा तब ये रोएंगे। ऐसे लोगों का खुद की ज़िंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं होता है और ज़्यादातर लोग ऐसे ही जी रहे हैं। अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो राजा बनने का पहला नियम ही है कि खुद की ज़िंदगी की गाड़ी खुद चलाओ। तुमको किसी दूसरे की बात मानने की ज़रूरत नहीं है, तुमको अपनी ज़िंदगी में खुद डिसीजन लेना होगा कि तुम्हें क्या करना है। आदमी अपनी ज़िंदगी गाड़ी खुद नहीं चलाना चाहता क्योंकि वो डरता है अगर गाड़ी ठुकी तो कौन पिटेगा, जो चला रहा है, वो थोड़ी ना पिटेगा जो पीछे बैठा है। तो आदमी पीछे बैठना चाहता है। जो ज़िंदगी की गाड़ी चलाता है अगर उससे कोई गलती हो जाती है, उसने कोई रूल तोड़ दिया है तो जिम्मा किसका है, जो गाड़ी चला रहा है। अगर उसने ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर दिया तो पुलिस वाला किसे पकड़ेगा, जो गाड़ी चला रहा है, उसे नहीं जो पीछे बैठा है। तो बहुत सारे लोग स्टीयरिंग व्हील को पकड़ना नहीं चाहते, अपनी ज़िंदगी की स्टीयरिंग व्हील किसी दूसरे को दे रखी है, भाई तू चला। और जब गाड़ी ठुक जाती है तब कहते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये दूसरों की वजह से हो गया। और इस वजह से वो अपनी ज़िंदगी में कभी राजा नहीं बन पाते हैं। तुमको समझना पड़ेगा, अगर तुम ऐसी लाइफ जी रहे हो तो सबसे पहले राजा बनने का नियम यही है कि खुद की ज़िंदगी की गाड़ी खुद चलाओ। तुमको पहले दूसरे को हटाना होगा स्टीयरिंग व्हील से, जो दूसरा तुम्हारी जगह गाड़ी चला रहा है ना, उसे हटाओ, खुद बैठो। तुमसे गलतियां होंगी, तुम सीखोगे, अगली बार तुम और अच्छी गाड़ी चलाओगे। एक गलती होती है, दिक्कत नहीं, उससे सीखो, दोबारा दूसरी गलती करो। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का यही नियम है, गलतियां करते जाओ सीखते जाओ, गलतियां करते जाओ सीखते जाओ। अगर तुम गलतियां नहीं कर रहे हो ना, तुम ज़िंदगी में कुछ नया नहीं सीख रहे हो, ये समझना चाहिए तुम्हें। और जिस दिन तुम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी खुद चलाने लग जाते हो, राजा कभी भी किसी की बात नहीं मानता है, वो निर्णय खुद करता है। हालांकि उसे सलाह देने वाले उसके राज दरबार में लोग बहुत होते हैं, लेकिन वो सबकी सलाह सुनता है, फिर बाद में कुछ कहता है, लेकिन करता अपने मन की है। राजा और नौकर में फ़र्क सिर्फ एक बात का है कि नौकर राजा की बात मानता है और राजा खुद की बात मानता है। तो अब तुमको डिसाइड करना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि तुमको नौकर बनना है या राजा बनना है। और ज़िंदगी में राजा बनने आए हो तो नौकरों जैसी ज़िंदगी मत जियो। ज़िंदगी में खुद की जिम्मेदारी लो, दूसरों पर ब्लेम मत ठोको कि ये उसकी वजह से हो गया। और जिस दिन तुम दूसरे पर ठप्पा ठोंक देते हो उस दिन तुम अपनी ज़िंदगी से फ्री हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुमने थोड़ी ना गलती की है, गलती तो उस व्यक्ति ने की है जिस पर तुमने ठप्पा ठोंका है। तो ऐसा करना बंद करो, क्योंकि राजा कभी भी ऐसा नहीं करता है। राजा ऑन द स्पॉट सोचता है, समझता है और फिर करता है, एक्शन लेता है, और उस एक्शन का जो भी रिएक्शन आता है उसका जिम्मेदार वो खुद को ठहराता है, क्योंकि एक्शन उसने लिया था, जो भी रिएक्शन आएगा उसका जिम्मा उसे लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है मैंने कहा था तो मुझे ये सहना पड़ेगा अगर मुझसे गलती होती है कोई तो अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले खुद की जिम्मेदारी लेना सीखो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी एक ही है और इसी ज़िंदगी में तुम्हें राजा बनना है, अमीर बनना है। तुम जो भी पाना चाहते हो तुम्हें इसी ज़िंदगी में करना है। 7 ज़िंदगी भगवान ने तुम्हें नहीं दी हैं, इस बात को तुम्हें समझना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि वो अगली ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। नहीं, एक ही ज़िंदगी है जिसे तुम्हें अपने हिसाब से चलाना है, जीना है। और इसी ज़िंदगी में जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, तुम्हें वो करना है। समझ रहे हो? अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें वर्ल्ड की
सबसे टॉप गाड़ियाँ दी जाएंगी और उनमें से तुमको चुनना होगा कि तुम्हें कौन सी गाड़ी चलानी है। तुम जितनी महंगी गाड़ी मांगोगे उतनी महंगी गाड़ी मिलेगी, लेकिन कंडीशन एक ही है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में उस गाड़ी को पूरी ज़िंदगी चलाना है। कोई अगर दिक्कत आती है तुम्हारी गाड़ी में तो वो सही नहीं होगी, टूट जाती है, फूट जाती है, तो वो सही नहीं की जाएगी और तुम अपनी ज़िंदगी में इस गाड़ी को बदल नहीं सकते हो। तुमने जैसा कलर लिया है वैसा ही तुम अपनी ज़िंदगी में रखना पड़ेगा। तुमने जैसी गाड़ी ली है वैसी गाड़ी तुम अपनी ज़िंदगी में रखना पड़ेगा। तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या तुम उस गाड़ी को किसी भी व्यक्ति को देना चाहोगे? वो चाहे आपका खास दोस्त हो, चाहे आपका परिवार वाला हो, कोई भी हो। क्या तुम खुद के सिवा किसी दूसरे व्यक्ति को वो गाड़ी देना चाहोगे? अगर तुम्हारा जवाब आता है हाँ, तो शायद तुम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी किसी दूसरे को दे सकते हो, वरना अगर तुम्हारा जवाब आता है नो, तो फिर तुम यार अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जब तुम 1 करोड़ की गाड़ी, 10 करोड़ की गाड़ी किसी दूसरे को नहीं दे सकते हो इस डर से क्योंकि ये ख़राब हो गई, इसे संभलवाएगा कौन, इसे ठीक कौन कराएगा, इस डर से, तो तुमको समझना चाहिए ज़िंदगी तुम्हारी एक ही है और इसे भी कोई ठीक कराने वाला नहीं है तुम्हारे सिवा। तुमको अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी अगर तुम्हें राजा बनना है तो।